1111 1, 1111 2, 1111 ढाई, 5 3 99 और 1111 रुपया। अभी भी विचार बना रहे हैं। नहीं, हमारे ब्रेक इतने फास्ट है। जो भी फोटो का अनावरण करेगा स्वयं प्रथम बार दर्शन करेगा और सभी को आचार्य के दर्शन कराएगा। ऐसे 3 रत्नत्रय का दर्शन कराएगा। हाँ भैया, 1111 रुपया माता बहने बोल ले सकती है। किसकी इच्छा नहीं है? बालिका मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल, पुरुष मंडल, कोई भी बोली ले सकता है। 11 से 11 एक 11 से 11 रुपया। सचिव सहित राज दरबार में पधारे। चलिए आएंगे माता पिता फोटो का अनावरण करेंगे। बाद में भी ये पहले फोटो अनावरण दीप पूजन हो जाए फिर बाद में। ये गुरुदेव है, ये गुरुदेव है। चौथा काल वहाँ जाता जब आपका पग पड़ जाता, जहाँ आपका संग रुक जाता जंगल मंगल हो जाता, जहाँ आपका संग रुक जाता कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। महाराज की आचार्य की सागर जी महाराज की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हर कितने खूबसूरत ये तस्वीर है। थोड़ा हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएंगे एक बार, क्या बात है। ओ ये गुरुदेव है, ये गुरुदेव है, आदि सागर है, वे आगे सागर है, वे प्यार सागर है, करुणा के सागर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है।
1515 1515 2121 कर दो। 2121 हाँ 2500। इधर से हालों की हार नहीं होती। कोशिश करते रहो, बस भावना भाव करने कमाओ। 2525 1 2 ढाई पौने 3 इधर आ जाओ। ये प्रश्न करना आपको। क्या बात है। आप लोग क्या करेंगे? हाथ बांध के बैठेंगे? नहीं, हाथ बांध के बैठेगा। ठीक है। ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्ञान की जलती है, ये सम्यक ज्ञान की जलती है। ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्योति जब ज्ञान की जलती है। घर घर श्री महावीर प्रभु की जयकार होती है। सभी हाथ बढ़ गए। ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्ञान की जलती है, ये सब ज्ञान की जलती है। ज्ञान की जलती है, ये सब ज्ञान की जलती है। ज्योति जब ज्ञान की जलती है, ज्योति जब ज्ञान। चलिए अब कुछ महाराज सिंह मंगल प्रवचन, उसके बाद मंगल रहेगा, कार्यक्रम चलेगा अपना। लाल जी भीलवाड़ा और हुकुमचंद जी गया प्रसाद जी, जिन्होंने बहुत योगदान दिया है शुरू से मंदिर के लिए। ऐसे धर्मचंद जी, वो भी महाराज जी को श्रीफल अर्पण करें। और सोहनलाल जी, दाड़म लाल जी और ब्रह्मचारी बसंत लाल जी जो मणिनगर से पधारे हैं, वो भी शीघ्र आ जाएं और गुरुवर को श्रीफल अर्पण करें। और मैं बसंत कुमार जी से कहूँगा कि वो ऊपर आके अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रह्मचारी जी हैं जो, आओ 1-2 मिनट का छोटा सा कार्यक्रम और है। हाँ, तिलक लगाओ। अध्यक्ष महोदय, बहन कुमार जी आप आ जाओ ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? इन्नु तो हो ही आप। माला पहनाओ, स्वागत में इनके सब ताली बजाओ। तिलक लगाओ, माला पहनाओ, स्वागत में इनके सब ताली बजाओ। बाद में इसी क्रम में मैं संगीतकार का नाम नहीं जान रहा हूँ। संगीतकार महोदय, बहुत बहुत आभार है आपका। बढ़िया वाणी, कम से कम खड़े हो के आपका परिचय दे दो। आप ही दे दो। कहाँ से? राजेश कुमार जी भोपाल, अपनी पूरी पार्टी ली वाणी है। स्वप्न का फल आज साक्षात दिख रहा है। कोई पूछने लगे कि भगवान की माता ने जो स्वप्न देखे थे या हम स्वप्न देखते हैं, क्या उसका फल होता है? हाँ, वास्तव में गर्भ के कल्याणक जैसा बच्चा आता है, जैसे बच्चे गर्भ में आते हैं, जो जीव गर्भ में आता है, उसका वैसा फल हमें स्वप्न में ही दिखने लग जाता है। बुंदेलखंड में कहावत है कि ललना के पांव पलने में दिख जाते हैं। ऐसी जब भी कोई बच्चा गर्भ में जन्म माने गर्भ में आता है, तो उस माँ को स्वप्न आते हैं, कभी दोहले होते हैं। कल बात चल रही थी कि जब कुणिक अपनी माँ के गर्भ में आया था, तो उसको स्वप्न दोहला हुआ था माँ को कि मैं अपने पिता का खून पीऊं, यानी छाती का लहू पियो। सोच लो। फिर भी
उस माँ ने ऐसे दोहले को बताना नहीं चाहा। बहुत क्रस हो गई, सूख गई। सैनिक ने आखिरकार पूछ ही लिया बहुत। फिर वहां पर मालूम दोहिला को भी पूरा किया गया था। वहां पर कृत्रिम यानी एक पुतला सैनिक का बनाया गया, उसमें खून नहीं भरा गया, खून जैसा कोई रंग भरा गया था, और जब वह पी लिया तब उस बच्चे को शांति मिली थी। ध्यान रखो, उस माता का ऐसे भाव नहीं थे, पर बच्चा गर्भ में ऐसा था तो उसके भाव हुए कि अपने पिता का ही लहू पीऊंगी। ध्यान रखना, कभी कभी पापी जीव भी जन्म लेते हैं, है ना। जो शैतान कभी कभी हो जाते हैं, ध्यान रखना, आप किसी को कोसना नहीं। आप क्या बोलते हो, महाराज कैसे बच्चे ने जन्म ले लिया। ध्यान रखना, पूर्व में जो आपने बैर किया है वो अब निभाना पड़ेगा, है ना। शास्त्रों में उल्लेख आया, जब कंस भी जन्म लिया था तो उनके पिता का पूर्वावस्था का जीव जो था वो भी एक राजा की पर्याय में था, और जो कंस था वो एक मुनिराज की पर्याय में। पहले दोनों दोस्त थे, पर एक मुनि बन गए और दूसरे बने थे क्या, राजा थे। पर राजा ने सोचा हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा सखा क्या बना है, मुनि बना है और हमारे राज्य में है। तो उसने नगर में ऐलान करा दिया, यानी नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि कोई भी मुनि महाराज को नहीं पड़गाएगा, हम ही आहार देंगे, हम ही पड़गाएंगे, ये सौभाग्य हम हासिल करेंगे। नहीं तो आप कहो कि महाराज वो ऐसा कंस जीव क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसा कुड़क जीव क्यों उत्पन्न हुआ, हम आपको बता देते हैं। या किसी के गर्भ में ऐसा बालक क्यों आता है तो आपको बता देते हैं। वो बालक जो था वो इसलिए आया था कि उस समय राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया था, वो मुनिराज थे और मासू उपवासी थे, 1 महीने के उपवास करते थे, एक महीने के उपवास करते थे। ध्यान रखना, वो मुनिराज जब आहारचर्या को 1 महीने के बाद उठे तो उनका जो मित्र था पड़गाहन करने के लिए वह अपने नगर के दरवाजे पर, यानी राजमहल के दरवाजे पर खड़ा हुआ था। और जैसे ही पड़गाहन के लिए आगे बढ़ा कि नगर में राजा का हाथी था, तो क्या हो गया, वो उन्मत्त हो गया, पागल जैसा हो गया। राजा को उस कार्य के लिए स्वयं जाना पड़ा और मुनिराज चौका माने नहीं था। महाराज बिना नवदा भक्ति के कहीं जाते नहीं हैं। महाराज ने अंतराय किया और चले गए। कई लोग कह रहे थे हम लोगों से कि महाराज दूसरी बार भी उठ जाया करो, क्या दिक्कत है। ध्यान रखना, ये वीरचर्या है। क्या है, वीरचर्या है। यदि एक बार मुनिराज निकल जाते हैं, कोई याचना नहीं करते, भिखारी नहीं है ना। क्या है, वीरचर्या है। निकलेंगे, नवदा भक्ति से पढ़ेंगे। यदि कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई अफसोस नहीं होगा, हमारे ही कर्म का उदय होगा। नहीं मिलना होगी आज विधि, है ना। यदि विधि होती तो विधि मिल जाती हो, विधि नहीं थी सो विधि नहीं मिली। पुनः वो लौट के आ जाते हैं। दूसरे महीने में फिर 1 महीने का उपवास किया, फिर नगर में आए। जैसे नगर में आए, क्या हुआ, राजा पड़गाने के लिए खड़ा था, दुख था कि 1 महीने के और उपवास हो गए, 2 महीने के हो गए। जैसे ही नगर में आए, नगर में आग लग गई। देखो, विधि का विधान ऐसा होता है, कोई टाल नहीं पाता। अब राजा है तो राजा को कार्य तो ऐसा करना पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। प्रजा की उसकी रक्षा करना उसका काम, उसकी सेवा होती है। गया, फिर उस दिन भी मुनिराज को नहीं पड़गा पाया और महाराज का क्या हो गया, उपवास हो गया। और दूसरे माने 2 महीने के उपवास हो गए। तीसरे महीने पुनः मुनिराज वहां से निकले और क्या हो गया, राजा बड़ा दुखी था कि हमारे कारण मुनिराज के आहार नहीं हो पा रहे हैं। और वहां उन मुनिराज को एक विद्या जाकर